गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर है। ये मान के चलो कि लगभग 11 महीने के करंट अफेयर है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी से। प्रश्न आया है, हरियाणा का पहला जेल रेडियो है ना कहाँ शुरू किया गया है? पानीपत से। और हर घर जल वाला जो राज्य है ना, हर घर जल वाला राज्य, ये कौन सा बना है? ये बना है गोवा। ठीक है ना। और अगले साल जून तक है ना, जून 2022 तक हरियाणा के हर घर में है ना जल पहुंचाने का कार्य भी हरियाणा सरकार करने की योजना है। ठीक है ना। और हरियाणा सरकार ने है ना, अगर किसी के घर में टैप वाटर से नल नहीं आ रहा ना, तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है, 1800 180 और 5678। ये नंबर शुरू किया है। किसी के घर में अगर पानी नहीं आ रहा है, टैप वाटर नहीं आ रहा है, तो उसकी शिकायत आप इस नंबर पे कर सकते हो। ठीक है। वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा भारत का 5वें नंबर का राज्य है। ये आप लोग ध्यान रखना है। और हरियाणा ओडीएफ फ्री, ये प्रश्न आ चुका है एचएसएससी में। ओडीएफ फ्री राज्य भी है ना, हरियाणा है ना 5वें नंबर का है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। पहला ओडीएफ फ्री राज्य कौन सा? सिक्किम है। ये ध्यान रखिए। ठीक है सभी लोग। ये एचएसएससी पूछ चुकी है। और सुलभ का टॉयलेट जो सुलभ है, उसका वो कौन है, फाउंडर कौन है? सुलभ। ठीक है ना। सुलभ का फाउंडर कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताओ, सुलभ का फाउंडर। ठीक है। हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना का सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? कुरुक्षेत्र उसको मिला है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को। अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन समूह निगरानी दल का गठन किस नदी में प्रदूषण ना हो उसके लिए किया गया है? और यमुना नदी में किया गया है। ठीक है। पानीपत में बहुत सारी रिफाइनरी हैं, इनका पानी है ना इस यमुना नदी के अंदर गिरता रहता है। उस उनके मैनेजमेंट के लिए ना ये है ना ये ऑर्डर जारी किया है। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है। बीपीएल की परिवार आय सीमा 1,80,000 रुपये तक करने की योजना है। और हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा भी की है कि 1,80,000 से कम वाले को 100 इकोनॉमिक के नंबर दिए जाएंगे। बट ये जो आगामी आने वाले पेपर होंगे ना, उनमें होगा। जनवरी 2021 तक 24 घंटे में बिजली 5,223 गाँवों को दी जा रही है। वर्तमान में इनकी संख्या ना बढ़ गई है। ठीक है ना। 11वें मतदाता। और सबसे अधिक गाँव कहाँ है, ग्राम पंचायत कहाँ है सबसे अधिक? ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये यमुनानगर में है। ठीक है ना। यमुनानगर में सबसे अधिक ग्राम पंचायत है। ऑप्शन में यमुनानगर ना हो तो अम्बाड़ा कर देना, और अम्बाड़ा ना होता है एचएसएससी ने एक बार माना था करनाल। ठीक है, ये ऑप्शन आप उत्तर कर सकते हो। सबसे कम एक कहाँ है? सबसे कम है अपनी फरीदाबाद में। ठीक है। अब चलते हैं आगे। 11वें मतदाता दिवस पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई एपिक लॉन्च किया है मतदाता दिवस पर। ठीक है ना। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई एपिक लॉन्च किया है। और वर्तमान में लगभग कितने हैं? सबसे अधिक विधानसभा के हिसाब से है ना, सबसे बड़ी सीट कौन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से? वो लोहारू है। ठीक है ना। लोकसभा के हिसाब से लोहारू सीट है एरिया वाइज सबसे बड़ी। और एरिया वाइज सबसे छोटी सीट अगर बात करें तो वो बल्लभगढ़ की है। ठीक है ना, बल्लभगढ़ की है। ठीक है, एमएलए की सीट बता रहा हूँ। और जनसंख्या वाइज सबसे बड़ी सीट की बात करें तो बादशाहपुर की है। और जनसंख्या वाइज सबसे छोटी सीट की बात करें तो वो नारनौल की सीट है। 20 जनवरी 2021 को मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज पंचकुला में फहराया था। ये चंडीगढ़ को काट के ठीक कर लेना। इसका उत्तर क्या है? पंचकुला है। ठीक है ना। पंचकुला में फहराया फहराया था मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है ना। और 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? त्रिलोचन सिंह को दिया गया है। वीरेंद्र सिंह को कौन सा पदक मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। वीरेंद्र सिंह, इसको गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गूंगा पहलवान। और इन गूंगा पहलवान का इनका नाम, असली नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह है। इसका इनका जन्म कहाँ हुआ था? सासरोली में हुआ था। ठीक है ना। सासरोली कहाँ है? झज्जर में है। सासरोली गांव में इनका जन्म हुआ था। सासरोली कहाँ है? झज्जर जिले में सासरोली है। ठीक है, ये सारी की सारी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा का किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले मिला था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला था? ठीक है ना। ये बॉक्सर विजेंद्र सिंह बेनीवाल को मिला था। और पहला किसको मिला था भारत में? ये कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। ठीक है ना। 26 जनवरी को पुलिस पदक कितने लोगों को मिला था? 14 लोगों को मिला था। हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ है? करनाल में खुलेगा। प्लास्टिक वेस्ट से तारकोल का प्लांट कहाँ बनेगा? पानीपत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग।
हरियाणा के बाल महोत्सव में कितने बच्चे शामिल हुए? 4,96,000 बच्चे शामिल हुए थे। ठीक है ना। 34वीं हरियाणा जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल खिताब विजेता का खिताब किसने जीता है? सोनीपत को जीता है। नो योर केस योजना का लाभ किसने उठाया? 1,66,000 लोगों ने उठाया। ये ध्यान रखना, ये पुलिस से संबंधित है। बाल महोत्सव का उद्घाटन दुष्यंत चौटाला ने किया था, जैसे कि आपको पता है, और ये ऑनलाइन डिजिटली मनाया गया था बाल महोत्सव पिछले साल। हरियाणा का पहला आईएसओ प्रमाणित स्कूल चरखी दादरी का काकडोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बना है। ठीक है ना। राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकडोली हुक्मी का बना है। और मुनसाराम गुरुकुल भी यही है। कौन सा? मुनसाराम गुरुकुल। ये भी कहाँ है? मुनसाराम गुरुकुल, पचगांवा। ठीक है ना, जो कि वर्तमान में चरखी दादरी जिले में पड़ता है। हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसको लगा? सरोज बाला को लगा है। और ये कहाँ की? ये फोर्थ इसकी कर्मचारी हैं, और ये फोर्थ ग्रेड की कर्मचारी हैं, और ये पंचकुला से संबंध है इनका। ठीक है, पंचकुला में। और कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला था? गुरुग्राम में मिला था। और कोरोना की सबसे पहली मौत है ना हरियाणा में कहाँ हुई थी? वो अम्बाड़ा जिले में हुई थी। ठीक है ना। हरियाणा में थोड़े दिन पहले 2.5 करोड़ टीके लगाने का भी है ना लक्ष्य पूरा किया है। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा। ये सारे अध्यक्ष ना इधर उधर हुए हैं, इनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, कल या परसों तक है ना इनकी जो डिपार्टमेंट के हेड है उनको ट्रिकी अप्रोच से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हरियाणा किस जिले में मिग-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करेगी? रेवाड़ी में है ना मिग-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करेगी। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना पूरी पूरी है। और रेवाड़ी के मनेठी में है ना एम्स बनने की संभावना है, एम्स 2। ठीक है ना। मनेठी में क्या बनेगा? एम्स 2। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। महिला स्पेशल बस छाता परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 5 जिलों को शामिल किया गया है। दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत विलेज में नॉलेज सेंटर कितने बनाए जाएंगे? 750 गाँवों में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे। हरियाणा का पहला राज्य जिसने ट्रैक या बार कोडिंग प्रणाली को शुरू किया हरियाणा है। ठीक है। देश की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार शुरू की गई है, और कितने में? 1755 में ना जाया जा सकता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, चंडीगढ़ से हिसार है, हिसार से चंडीगढ़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSSC का इनका भरोसा नहीं, ये क्लोज ऑप्शन दे सकते हैं। हरियाणा में 2020 में प्रति हजार पर लड़कियों की संख्या कितनी थी? 922 थी। और 2019 में कितनी थी? 923 थी। HSSC में पर्सन आ चुके हैं। और ठीक है, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? ये है 800, कितना है? 800, 879 है। ठीक है ना। हरियाणा में लिंगानुपात कितना? 879 है। और भारत में कितना है? 943 है। ठीक है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखो। कम उम्र के प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर को नहीं, पिंकी रानी हिसार से बनी है। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। ठीक है ना। स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाएगा, ये कॉलेजों में मनाया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का पैटर्न कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना बना है। हरियाणा का महालेखाकार कौन है? फैजल इमाम है। इन डिपार्टमेंट हेड्स के ना अलग वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रीय युवा उत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती है? रेवाड़ी ने जीती है। गुड़ शक्कर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? महम शुगर मिल में होता है। और इसी शुगर मिल में अंदर के अंदर क्या बनेगा? आनंदपुर वाली जो महम शुगर मिल है, इसमें क्या बनेगा आपको पता होगा? रिफाइंड ऑयल भी बनने की संभावना है, रिफाइंड ऑयल की। ठीक है। और ये शुगर मिल अगर आपको बताऊं, इनकी एक ट्रिक है, मैंने बताई थी। आरपी स्काई एक पल जिंदा करूं के में। ठीक है ना। आरपी स्काई एक पल जिंदा करूं के में। ठीक है ना। जिंदा करूं के में। ये सारी शुगर मिलें हरियाणा की। हार से बनकर रोहतक चीनी मिल 1956 में स्थापना हुई थी। पीच से बन गया पानीपत शुगर मिल, इसकी भी 1956 में स्थापना हुई थी। एस से बन गया सोनीपत शुगर मिल, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। के से बन गया करनाल शुगर मिल, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। वही से बन गया यमुनानगर शुगर मिल, इसकी स्थापना भी 1977 में हुई थी। ठीक है। और इससे बन गया पलवल शुगर मिल, इनकी स्थापना 1985 में हुई थी। जींद से बन गया जिंदा से बन गया जींद शुगर मिल, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। करू से बन गया कुरुक्षेत्र, जो शाहबाद में मारकंडा वाली जो मिल है, शाहबाद वाली मिल, जो HSSC ने कई बार पेपर में पूछी है, 1984-85 में स्थापना हुई थी। ठीक है ना। कै से बन गया कैथल चीनी मिल, 1991 में स्थापना हुई है। मैं से बन गया महम शुगर मिल, 1991 में स्थापना हुई है। ये सारी की सारी चीजें याद रखना। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन गजेंद्र फोगाट को बनाया गया, वो वर्तमान में भी यही है। हरियाणा में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। ये साउथ हरियाणा के अंदर है ना इसका उद्घाटन किया है, और नंगल चौधरी साइड में। ठीक है ना। नंगल चौधरी साइड में, महेंद्रगढ़ जिले में। अटेली नंगल चौधरी इस साइड से है ना ये गुजरेगी।
गुरुग्राम के किस स्टार्टअप में जूरी नामक ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर का पुरस्कार जीता? ब्लू स्काई ठीक है, एनालिटिक्स को जीता है। पर्यटन और शिल्प के क्षेत्र में समझौता किसके साथ करेगा? ब्रिटिश काउंसिल से समझौता किया गया है। बाबा अनुसंधान में भी वैज्ञानिक कौन बना है? दीपक बना है। जींद के मुआना गांव से संबंध है इनका। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहायता योजना को हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया गया है वर्तमान में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा फैमिली आईडी कार्ड सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं ना फैमिली आईडी पे भी मिलने की संभावना। हरियाणा में हर घर में खेत में ना पानी पहुंचाने का कार्य माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत किया गया है। ठीक है ना। और अटल भूजल योजना जल स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई अटल भूजल योजना। ठीक है ना। सिख समाज में योगदान पर भव्य म्यूजियम कहाँ बनेगा? कुरुक्षेत्र में बनेगा। और सिखों का रजिस्ट्रेशन किसके हैं? आनंद, एक आनंद नाम का ये जो है सिखों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ठीक है ना, मैरिज रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना। डीजीपी हरियाणा का नया ट्विटर अकाउंट किया है डीजीपी हरियाणा। ठीक है, @DGP। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब कहाँ है? बरवाला पंचकुला में। और बरवाला पंचकुला के अंदर ही ना आपको मैं बताऊं चिड़िया प्रजनन केंद्र है, ध्यान रखना। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? बरवाला में है, पंचकुला में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेगा? पंचकुला में। हरियाणा सरकार की योजना की ई चार्जिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ाई जा सके, ताकि ना पोल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है ना। हम बदलेंगे, हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। और ये बहुत सारी योजनाएं शुरू होती हैं पंचकुला से। ये इंद्रधनुष स्टेडियम से शुरू होती हैं। ठीक है ना, इंद्रधनुष स्टेडियम, ये ध्यान रखना सारी चीजें। इंद्रधनुष स्टेडियम से ना सीएम मनोहर लाल खट्टर लगभग पंचकुला से योजनाओं की शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। जनवरी 2021 तक हरियाणा में कितनी जेलें हैं? 19 जेलें, 3 सेंटर, 16 जिला जेलें। कैप्टन डॉक्टर पायल छाबड़ा का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, कैथल जिले की है। ठीक है ना। हरियाणा में भूमि उपयोग परिवर्तन कब से ऑनलाइन शुरू किए गए? 1 जनवरी 2021 से किए गए। हरियाणा का चार मंजिला बस स्टैंड कहाँ बनेगा? हंगड़ गांव में बनेगा, फतेहाबाद में। अगर आपको मैं बताऊं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ना हरियाणा में बस स्टैंड कहाँ बनेगा? अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, तो ये बनेगा फरीदाबाद में। ठीक है ना, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कहाँ बनेगा? फरीदाबाद में बनेगा। और हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? झज्जर का बस स्टैंड है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, 37 एकड़ में झज्जर का बस स्टैंड भी है। हरियाणा के प्रियंका जुनेजा ने इंडिया 2020 ब्यूटी पेनेंट में जीत दर्ज की है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा की रैंकिंग है 6 रैंकिंग है 2020 में। ठीक है ना। हरियाणा का बेस्ट विलेज अवार्ड किसने मिला है? कापड़ो गांव को मिला, हिसार को। बेस्ट लिंगानुपात है इनका। ठीक है ना, 1145 हजार लड़कों पे। बजरंग पूनिया को फिक्की ने बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। और फिक्की ने है ना, फिक्की ने ही किसको दिया था? नीरज चोपड़ा को। और ईएसपीएन स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया था। ईएसपीएन स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला था पहले? नीरज चोपड़ा को मिला था, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और फिक्की ने ही हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया था 2019 में। ठीक है ना, 2019 में अगस्त में फिक्की ने हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया था। ठीक है ना। हरियाणा में कृषि, डेयरी, खेल, कौशल विकास में योगदान कौन सा करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप HSSC एग्जाम और लास्ट में एक है, और कहीं स्पेस नहीं देना है, ये सारे बड़े अक्षर हैं, कहीं भी इसमें स्पेस नहीं देना। HSSC एग्जाम 1, इसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9728565521 पे। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो तभी फैक्ट मैसेज करें, या कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी के रिगार्डिंग, नहीं तो है ना इतने लोगों को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट हो तभी, अर्जेंट हो तभी करें। ठीक है ना। फरवरी की हिफाजत योजना का अभियान हरियाणा में शुरू क्या किया है? हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग और हरियाणा पुलिस ने शुरू किया है। हरियाणा की 4th फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ बनेगी? हिसार में। और हरियाणा में कितनी फोरेंसिक साइंस लैब है? 6 हैं। और पहले कहाँ बनी थी? रोहतक में बनी थी 1972-73 में। ठीक है ना। उसको 1976 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था? मधुबन में ट्रांसफर कर दिया था। हरियाणा में मधुबन, ये जो फोरेंसिक साइंस लैब नहीं थी, तब हरियाणा सरकार है ना कहाँ से वो करती थी? हरियाणा सरकार है ना पंजाब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहां खेला है फिल्लोर, ठीक है, वहां से है ना सैंपलिंग ली जाती थी, या इनकी इंक्वायरी की करवाई जाती थी। ठीक है ना। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत रोहतक को चुना गया है। 25 भारत के उसमें शहर सिटी चुने गए। रविदास जयंती 644वीं जयंती थी, जो 27 फरवरी को मनाई जाती है। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? मनिका शोकंद बनी है। ठीक है ना। मनिका शोकंद मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जींद जिले से इनका संबंध है, ये आप लोग ध्यान रखना। मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर भी है ये। ठीक है ना। अच्छे प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कुरुक्षेत्र को सम्मानित किया है, ये ध्यान रखना आप लोग।
ठीक है ना, कुरुक्षेत्र जिले को। एयर क्वालिटी सुधारने के लिए 50 करोड़ फरीदाबाद को मिलेंगे। उस दिल्ली एनसीआर की हवा ना बहुत खराब हो रखी है, उस वजह से 50 करोड़ रुपए फरीदाबाद को मिलेंगे। और एयर क्वालिटी अगर जो प्यूरीफायर जो सेंटर है वो अपने चंडीगढ़ में भी लगा है और दिल्ली में भी है, ठीक है ना। चंडीगढ़ में लगभग 2 लगाए गए हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में फेज 1-2 के बीच में लगाया गया है, ठीक है ना, 48 सेक्टर के जंक्शन पे। देश का पहला इम्यूनिटी जो केंद्र है चंडीगढ़ के पीछे में, इम्प्यूटी केंद्र, ठीक है ना। ये जो अपंग होते हैं ना उनके लिए है ना ये कृत्रिम अंग, ठीक है ना, कृत्रिम अंग है ना ये यहाँ लगाए जाएंगे पीछे चंडीगढ़ में, ध्यान रखना। हरियाणा साहित्य अकादमी इनका है ना, मैं आपको ट्रिक बना के दूंगा, ये ऐसे रटे नहीं जा सकते, ठीक है ना। इनकी ट्रिक बना के अलग से दूंगा मैं आपको वीडियो छोटी, ये देखो बहुत सारे हैं, इनकी मैं ट्रिक बना के दूंगा, ये ऐसे रटे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2019 सुरेश, ये सारे के सारे ना इनकी मैं ट्रिक बना के दूंगा सभी इनकी, ठीक है ना। ये जितने भी है ना इनकी स्पेशल ट्रिक बना के दूंगा, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी। पेयजल सर्वेक्षण में कहाँ से शुरू किया है, रोहतक में शुरू किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, पीवी संजय कुमार को नियुक्त किया गया, हरियाणा से संबंध है। ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा, कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा को दी गई है। हरियाणा टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ होगा, पंचकुला में होगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 2021 तक हरियाणा में मतदाता कितने थे, ये आप लोग देख सकते हो, इतने मतदाता थे, 1891790 मतदाता। ई अध्ययन केंद्र सेल्फ लर्निंग ए कोर्स फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी, ठीक है, ये है ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग एक कोर्स है, ठीक है। टोट इन हरियाणा नामक पायलट योजना क्या है, 15 फरवरी से शुरू होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में गौशाला में बिजली 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। हरियाणा ओलंपिक में हरियाणा की मुक्केबाज कितनी चुनी गई है, 21 मुक्केबाज चुने गए हैं। सरस्वती महोत्सव का आयोजन 14 से 16 जनवरी तक किया जाएगा आदि बद्री और पेहुआ में, ठीक है ना। हरियाणा कौशल विकास मिशन तैयार पोर्टल क्या है, स्किलिंग पोर्टल है, स्किल। अचीपल को क्या रेटिंग मिली है, A+ रेटिंग मिली है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को, ठीक है ना। 103 साल पुराने चांदी के सिक्के कहाँ मिले, कैथल में मिले हैं। और अगर आपको बात करें, अगर वो हरी चूड़ियाँ कहाँ मिली हैं, हरी चूड़ी, ठीक है, ये मिली है तिगड़ाना में, भिवानी में। हरियाणा में सफाई कर्मचारी को सस्ता दूध के नाम से पुकारा जाएगा, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सस्ता दूध के नाम से हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को पुकारा जाएगा। हरियाणा पशुधन बीमा योजना 10 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। -45 डिग्री में राष्ट्रगान गाने वाली पहली महिला कौन बनी है, मनीषा पायल बनी है, फतेहाबाद की है। और सबसे अधिक बार या सबसे अलग अलग नेपाल की तरफ से और चाइना की तरफ से जो चढ़ने वाली कौन बनी है माउंट एवरेस्ट पे, अपनी अनीता कुंडू, ठीक है, जिनका जन्म फरीदपुर गांव में हुआ था और इसार जिले से इनका संबंध है। हरियाणा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया है। ई फाइलिंग पोर्टल ये डिजिटल रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। अगर आपको समय के ऊपर है ना इनका अगर रिप्लाई ना किया, निपटारा ना किया ना, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, ठीक है। HERC हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया है, R के पंचनंदा को बनाया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये HSSC हरियाणा पुलिस के पेपर में आ चुका है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया है, R के पंचनंदा को। हरियाणा में बाढ़ एवं सूखे के लिए 2008 में 218 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गुवाहाटी में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, 21 गोल्ड जीते हैं, 20 रजत, 14 कांस्य जीते हैं, ठीक है ना। और खेलो इंडिया जो प्रतियोगिता है इसमें सबसे पहले पदक जो पहली बार हुए थे पहले, उसमें हरियाणा पहले पे था, और दूसरे पे क्या था, महाराष्ट्र था, और तीसरे पे क्या था, दिल्ली था, ठीक है ना। तीसरे पे दिल्ली था, बट उसके बाद में दूसरे जो खेलो इंडिया हुए थे उसमें पहले पे महाराष्ट्र रहा है, दूसरे पे हरियाणा रहा है, तीसरे पे दिल्ली रहा है। ध्यान रखना, दोनों तीनों बार है ना दिल्ली तीसरे नंबर पे रहा है, और एक बार हरियाणा जो पहले गेम में हुए थे उसमें पहले नंबर पे था। पद्म विभूषण दर्शन लाल जैन फरवरी 2021 में देहांत हो गया है, ठीक है ना। सरस्वती नदी के उद्धार से है ना इनका संबंध है, ठीक है। IIBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ है, गुरुग्राम में है। मुर्रा भैंस ने एक ब्यात में कितना दूध दिया है, 4810 किलो दूध दिया है, ये भी रिकॉर्ड बनाया है। हिसार के सिंदर और लागोरी राघो गांव में हर्बल पार्क बनेंगे। और वर्तमान में हरियाणा में है कितने हर्बल पार्क हैं, लगभग 59 के आसपास हर्बल पार्क है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग और आर्चरी की मेजबानी कौन सा करेगा, चंडीगढ़ करेगा। पंचकुला और गुरुग्राम में डायल 112 का ट्रायल किया गया है, और 630 है ना ये वैन दे दी गई है डायल 112 के तहत, ठीक है ना। BBC और हरियाणा में साइबर नीति कब आई थी, 2006 में साइबर नीति आई थी, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 को मिला, मनु भाकर, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को मिला गया है। पंचकुला के बतौड़ गांव का नाम सीएम ने मन की बात में जिक्र किया है। ठीक है, 5 तालाब बनाए हैं यहाँ। सभी वाहन हरियाणा में इलेक्ट्रिक होंगे 2029 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। हरियाणा में इलेक्ट्रिक होंगे और पहला ई चार्जिंग स्टेशन है हरियाणा में, कहाँ बना है? पंचकुला में बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एचयू ने स्थापना दिवस कौन सा मनाया? 52वां स्थापना दिवस मनाया है। एचयू की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अब मार्च के प्रति हरियाणा के रोहतास खिलाड़ी ने किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना। 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर अभय यादव को और वरुण चौधरी को मिला है। 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। गन्ना विकास में करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। करनाल चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। करनाल चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों को हरियाणा में प्ले वे स्कूल बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 4000 प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। और मैंने आपको बताया था फीमेल सुपरवाइजर की बहुत सारी वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि प्ले स्कूल वगैरह ना ये बहुत सारे बनाए जाएंगे। या एनटीटी बेस की ना बहुत सारी वैकेंसीज आ सकती हैं हरियाणा में आगे, क्योंकि इनमें ना एक छोटी क्वालिफिकेशन नहीं रखी जाएगी। 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में करमज्योति दलाल ने गोल्ड मेडल जीते हैं। 19वीं पैरा एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो में क्लब में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एकता बयान ने जीते हैं हिसार से। हरियाणा में पोषण पखवाड़ा मनाएगा 14 से 31 मार्च तक। ये ध्यान रखना। 67वें नेशनल बेस्ट फिल्म अवार्ड छोर या छोरों से कम नहीं इनको जीता है। ठीक है, इन्होंने जीता है। सोलाखेड़ी न्यू में महिला कॉलेज का नाम बदलकर अब शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कर दिया गया है। ठीक है ना। ये अगर आपको प्रश्न आ जाए लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है नूह जिले से। ठीक है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स में पदक हरियाणा ने कितने जीते हैं? 33 गोल्ड जीते हैं, 14 रजत जीते हैं। एचएसएससी का चेयरमैन कौन है? भोपाल सिंह कदरी है। और एचएसएससी में पांच पांच नए सदस्य मिले हैं। ठीक है, कमल। ठीक है, कौनजीत सैनी है, सत्यवान शेरा, विकास दहिया, सचिन जैन है, विजय कुमार। विजय कुमार का संबंध चरखी दादरी से भी है। महिला टी20 बल्लेबाज शेफाली वर्मा रोहतक की बल्लेबाज बन गई है, सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बनी है। और यही एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 50 अर्धशतक लगाए हैं टी20 में, वनडे में और टेस्ट में। ठीक है। हरियाणा का 2021 का बजट पिछले बजट से 13% दिखता। 53 किलो में वर्ल्ड नंबर 1 महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट बनी है। और पहले 49 किलो वेट कैटेगरी में कौन कौन खेलता था? अमित पंघाल खेलता था। वर्तमान में ओलंपिक में 52 किलो वेट कैटेगरी में अमित पंघाल ने भाग लिया। अमित पंघाल का जन्म संबंध कहाँ से? मायना गांव रोहतक से है। ये ध्यान रखना। ठीक है ना। मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती में गोल्ड मेडल किसने जीता? बजरंग बजरंग पूनिया ने जीता है। मोबाइल डिपो योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ शुरू की है? फरीदाबाद में शुरू की है। 8 मार्च 2021 को महिला दिवस पर विधानसभा की कमान किसने संभाली है? 5 महिलाओं ने संभाली है। किरण चौधरी, गीता भोकल ने संभाली है, सीमा त्रिखा ने संभाली है, निर्मल रानी और नैना चौटाला ने। और ध्यान रखना, किरण चौधरी का एमएलए ये कहाँ से है? तो शाम से है। गीता बुकल कहाँ से? झज्जर से है। सीमा त्रिखा कहाँ से है? और निर्मल रानी निर्मल रानी कहाँ से है? मेरे हिसाब से गन्नौर से हैं। और नैना चौटाला कहाँ से हैं? बाडडा से हैं। ठीक है ना। सीमा त्रिखा कहाँ से है? ये कमेंट करके बताओ। अनाथ बच्चों के लिए हरियाणा में हरिहर योजना शुरू की जाएगी। हरियाणा सीएम ने दापोताई से बेटियों को बचाने की अपील की है। दापोताई का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है। ठीक है ना। हरियाणा में महिलाओं के लिए व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है। ये आप लोग नंबर देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की शिकायत हो यहाँ कर सकते हैं। महिला दिवस पर हरियाणा की 38 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। महिला दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भागवती देवी को मिला है। 51,000 रुपए का इनको इनाम राशि दी गई है, रेवाड़ी की है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड आशा को मिला है, रेवाड़ी की है। राज्य स्तरीय पोषण में नूह को अवार्ड मिला है 2 लाख रुपए का। महेंद्रगढ़ को अवार्ड मिला है सेकंड 1 लाख रुपए का। और पंचकुला को मिला है 50,000 रुपए का। ध्यान रखना, राज्य स्तरीय पोषण में नूह को मिला है पहला अवार्ड 2 लाख। ठीक है ना। पोषण के इन्होंने ना इन जिलों ने ना बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिरसा जिले को प्रथम अवार्ड मिला है। ठीक है। और भिवानी जिले को दूसरा अवार्ड मिला है। सोनीपत को ना तीसरा अवार्ड मिला। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसको मिला? कुमारी सुमेधा दानी और डॉक्टर प्रियंका सोनी को मिला है। ठीक है ना। मैं इनकी ट्रिक बना दूंगा सारी अवार्ड्स वगैरह की। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में सीएम ने गीता संग्रहालय के फर्स्ट चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है ना। गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 2 दिसंबर से मनाया जाएगा। अभी 2 दिसंबर 2021। दिव्यांगता के क्षेत्र में हरियाणा की महिला को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। परवीना हिसार ये है। ठीक है, इनको अवार्ड ये जयपुर में दिया गया। तीसरे इंडियन ग्रांड प्रीमियर जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतते हैं। ईज ऑफ लिविंग में प्रथम शहर हरियाणा का कौन सा है?
करनाल शहर है ना, इजी ऑफ लिविंग में हरियाणा का प्रथम शहर है। स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बना है? सुशील कुमार को बनाया गया है। ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और ध्यान रखना, हरियाणा में सड़कों की सबसे लंबाई कितनी है? ठीक है, 2108 किलोमीटर कहाँ है? ये हिसार जिले में सबसे अधिक लंबाई है, ठीक है ना, हिसार में। और सबसे कम लंबाई कहाँ है? फरीदाबाद में है, ठीक है ना। फरीदाबाद में कितनी है? 522 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है। और पंचकुला में कितनी है? 597 किलोमीटर सड़कों की लंबाई है पंचकुला में, ठीक है ना। हरियाणा में हाईवे कितने हैं? 37 के आसपास हाईवे है हरियाणा में, ठीक है ना। और हरियाणा पिछले समय सेक्टर पेपर हुआ है 2019 में, हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं? 29 हाईवे थे उस समय, ठीक है ना, ध्यान रखना। हरियाणा में झारखंड की टीम को हराकर अब सब जूनियर हॉकी का फाइनल मैच जीत लिया। हरियाणा संस्कृति अकादमी का निदेशक कौन है? डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं, मार्च 2021 से। हरियाणा का पहला साइकिलिंग वेल्ड्रोम कहाँ बनेगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बनेगा। हरियाणा की मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसको जीता? प्रतिभा मिले को मिला है 16 वर्ष की आयु में। हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर 5,618 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ठीक है ना। पंचकुला में 30वीं हरियाणा मास्टर्स और रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर कहाँ बनेगा? ये बनेगा सोनीपत से लेके पलवल के बीच में, ठीक है ना। सोनीपत से पलवल के बीच में ये केएमपी है, इसके साथ साथ ही है ना ये घूमेगा, ठीक है ना, ये रेलवे ट्रैक। पंचकुला में 30वीं हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित की गई। विनेश फोगाट ने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट में खिताब जीता है। हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। हरियाणा में एससी के व्यक्तियों को कानूनी सहायता राशि 11,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी गई है। भारत का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़ में है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार 500 चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? ये पंचकुला जिले में बनाया गया है, ये ध्यान रखना। हरियाणा की पहली फिश प्रोसेसिंग लैब एचयू यूनिवर्सिटी हिसार में बनेगी। और अगर आपको मैं बात करूँ मत्स्य विश्वविद्यालय की बात करूँ, तो वो हिसार में प्रस्तावित है। और मछली हैचरी हरियाणा में कहाँ है? ये है झज्जर जिले में। हरियाणा में 7% जंगल फॉरेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181 है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा विवेकानंद स्वर्ण जयंती के युवा लेखक सम्मान 2019 के डॉक्टर शिवा को चुना गया है, ठीक है ना। ये अवार्ड वगैरह है ना, ये आपको मैं अलग से करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? अग्रवा मेडिकल मेडिकल कॉलेज को। और उत्तर भारत में अगर किसी को सम्मानित करा गया है, तो वो पीजी रोहतक को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हरियाणा में सम्मानित किया गया है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाला में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। और कल्पना चावला एरोनॉटिक्स के अंदर, या कल्पना चावला मुझे ये अंतरिक्ष जो तारामंडल है, ये कहाँ बनाया गया है? 2007 में कुरुक्षेत्र में बनाया गया। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है 1 जुलाई 1961 को उनका जन्म हुआ था करनाल जिले में, ठीक है ना। हरियाणा का पहला पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ योगा एंड नेचुरल थेरेपी एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ बनेगा? झज्जर के देवरखाना गांव में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2021 की करंट अफेयर बढ़ते हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले के हाफिजपुर गांव में सुभाष मधुमक्खी पालन के लिए सम्मानित किया गया है। हरियाणा के सीएम ने सम्मानित किया है सुभाष को, ठीक है। हाफिजपुर गांव से संबंध है मधुमक्खी पालन के लिए। और हरियाणा मधुमक्खी जो पालन के लिए कहाँ है? ये है अपने रामनगर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा ने आड़तियों को विवादों का समाधान योजना के तहत डिफॉल्टर राशि 40% माफी की गई है। 1 अप्रैल 2021 हरियाणा में 5,270 गाँव में 24 घंटे बिजली बनेगी। और वर्तमान में लगभग 5,500 के आसपास गाँव है। हरियाणा किसान मित्र पशु नियुक्त कहाँ किए जाएंगे? 1,000 एटीएम किसान मित्र एटीएम भी शुरू किए जाएंगे। सफाई मित्र उत्थान कार्यक्रम हरियाणा में कहाँ के करनाल में शुरू किया गया है, और सीएम ने शिरकत की है इसमें। पोस्टकट करनाल में सीएम ने सामुदायिक केंद्र एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 12,500 से बढ़ाकर 14,000 कर दी गई है। और शहरी क्षेत्र में 15,000 से बढ़ाकर अब 16,000 कर दी गई है। सीवरेज मैन को 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। रुड़की रोहतक की 48 किलो की खिलाड़ी बॉक्सर मोनिका ने एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हरियाणा के अर्धसैनिकों के लिए शहीद जवानों के नाम जिला शहीदी स्मारकों पर बनाए जाएंगे। और बॉक्सिंग के बारे में आपको मैं ध्यान रखना, हरियाणा का किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में सबसे पहले ना ओलंपिक में पदक जीता है? और कांस्य पदक जीता था विजेंद्र सिंह बेनीवाल बॉक्सर, जिनका कालूवास गांव भिवानी से संबंध है, ठीक है ना। कालूवास गांव भिवानी से। इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? बीबीएम भिवानी बॉक्सिंग, बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? साई के कोच जगदीश सिंह और कैप्टन हवा सिंह को। कैप्टन हवा सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? कैप्टन हवा सिंह का संबंध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हवा सिंह, कैप्टन हवा सिंह,
ये बताओ कमेंट करके, कैप्टन हवा सिंह का संबंध हरियाणा के किस गांव से है? ठीक है, ये भिवानी जिले से थे। ठीक है ना। हरियाणा के अर्ध सैनिकों के शहीदों को जवानों के नाम जिला शहीदी स्मारकों के नाम स्मारकों पर लिखे जाएंगे। सभी शहीदों के। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया है। यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज का नाम क्या गया है? गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज करा गया है। और वो हरियाणा का कॉलेज कौन सा, जिसके अंदर है ना ये क्या है, आंतरिक स्विमिंग वो है। ठीक है ना। आंतरिक स्विमिंग कहाँ है? ये करनाल जिले में है। ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना। सोनीपत के बड़ खालसा गांव में भाई खुशहाल सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है ना। बड़ खालसा गांव में सीएम मनोहर लाल ने। और बड़ खालसा में क्या है? म्यूजियम भी है। कौन सा म्यूजियम है बड़ खालसा में? कोई बता सकता है कमेंट करके, बड़ खालसा में कौन सा म्यूजियम है? बड़ खालसा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की राजधानी कौन सी थी? लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ है? यमुनानगर में। ये बंदा बहादुर की कैपिटल थी, लोहागढ़। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। बंदा बहादुर की कैपिटल क्या थी? लोहागढ़ थी। ठीक है ना। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था, रजौरी में। सीएम मनोहर लाल ने 9 अप्रैल 2021 को स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की है। ई लक्ष्य वाहिनी के तहत हरियाणा के 5 जिलों के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को सीएससी के माध्यम से 100 से अधिक परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम ने शीतला माता मंदिर की नींव रखी है गुरुग्राम में। शीतला माता का नाम क्या था? कृपी नाम था। शीतला माता के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। और शीतला माता के अगर पति की बात करें तो वो द्रोणाचार्य था। ठीक है। और शीतला माता मंदिर है, ये राजस्थानी शैली में बनाया गया है। राजस्थानी शैली को पहचानने की हो तो ये जो झरोखे वगैरह होते हैं, इनके ऊपर है ना एक छोटा छज्जा टाइप का निकला रहता है, जिसको हम पहचान सकते हैं। और पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर हरियाणा का कौन सा है? भीमा देवी मंदिर। कहाँ है? पिंजौर में। उत्तर भारत का खजुराहो बोले से। तो इसका ये पंचायत शैली बना है। एक मंदिर छोटा बीच में, बड़ा बीच में होता है। 4 छोटे मंदिर है, इसके चारों किनारे पे होते हैं। ये पंचायतन शैली होती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। और गोथिक शैली क्या होती है? गोथिक शैली होती है, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, मान लो ये कोई मंदिर या कोई इमारत बनाई गई है, और इसके ऊपर ना पतली, अगर ये बना के पतली, मतलब थोड़ा पतला हो, मोमबत्ती टाइप का पतला एक गुबंद निकाल रखी हो लंबी, और उसके ऊपर है ना कोई छोटा सा ऐसे चोंच की तरह बना रखी हो कोई बिल्डिंग, वो अर्ध गोथिक सॉरी गोथिक शैली में बोला जाता है। ठीक है ना। गोथिक शैली का संबंध कहाँ से था? फ्रांस से था। ये भी ध्यान रखना। 20 इलेक्ट्रिक वाहनों को फरीदाबाद में सीएम ने हरी झंडी दी है। इलेक्ट्रिक की है ना बहुत है ना, हरियाणा सरकार है ना योजना शुरू करी है। हर खेत स्वस्थ खेत योजना के तहत 65 मृदा एवं कीटनाशक जांच प्रयोगशाला हरियाणा में बनाई जाएंगी। 125 नई लैब भी शुरू की जाएंगी। हरियाणा में सीएसआर के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा। सीएम ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है ना। सीएम ने फतेहाबाद को पपिया पार्क में, पपिया कहाँ है? पपिया, पपिया फतेहाबाद में है। ठीक है ना। पपिया तीसरे नंबर पे हा है, और फतेहाबाद में भी तीसरे नंबर पे हा है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हा है, और इसमें भी तीसरे नंबर पे हा है। ठीक है ना। मोरनी से टिक्कर ताल के बीच पैराग्लाइडिंग बनेगा। ठीक है ना। यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ बनेगा? नू में। रेवाड़ी में एम्स 200 एकड़ में बनाया जाएगा, मनेठी में। ये मैं बता चुका हूँ आपको। सीएम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय विवेकानंद व अहिल्याबाई छात्रावास का उद्घाटन किया है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की 2012 में स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। हरियाणा में टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। कुल कितने टीके लगाए जाएंगे देख सकते हो, इतने टीके लगाए जाएंगे। ठीक है ना। हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। ये शुरू की गई है कोविड के लिए। अन्य जिलों के लिए 1075। हरियाणा में गांव और सड़क किनारे 3 करोड़ औषधीय तथा फलदायक पौधे लगाए जाएंगे। ये तो बस एक योजना ही है। 3 करोड़, अगर हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लग जाएं तो हरियाणा पूरा हरा भरा हो जाएगा। ये करंट अफेयर आ चुकी है अप्रैल की। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड का हर को, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा, ये हेड वगैरह। ठीक है ना। राज राजगीर से राजभवन तक पुस्तक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। सत्यदेव नारायण आर्य की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। इसका लेखक गुरप्रीत सिंह है। ठीक है। इनका संबंध कुरुक्षेत्र जिले से है। बेंगलुरु में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र जिले के निवासी दीपक रावत ने शॉटपुट खेल में गोल्ड और डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले में पहले घरेलू पाइपलाइन कनेक्शन का उद्घाटन किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र जिले का अगर हम एरिया की बात करें तो 1530 स्क्वायर किलोमीटर है। और कुरुक्षेत्र में कौन सा वो है,
संग्रहालय है, श्री कृष्ण संग्रहालय है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और कुरुक्षेत्र में और कौन सा उमानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ है, कमेंट करके बताओ मेरे को। उमानंद सरस्वती संग्रहालय, ठीक है। और कुरुक्षेत्र जिले की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, एचएसएससी पूछ चुकी है, ठीक है ना, 16.08%, ये एचएसएससी ने पूछा है, ठीक है ना। बढ़ते प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ शहर में एयरगन लगाने की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। बल्लभगढ़, जिसका नाम क्या था, सरफाबाद इसका पुराना नाम था। और हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है बहादुरगढ़ को। गेट ऑफ हरियाणा का किसको बोला जाता है, सॉरी वो बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था, ठीक है ना। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था फरुखाबाद, ठीक है ना, सॉरी सरफाबाद। सरफाबाद किसका नाम था, बहादुरगढ़ का वो नाम था प्राचीन, ठीक है ना। और बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बल्लभगढ़ में लो स्तंभ द्वार है, लो द्वार, दिल्ली सल्तनत का लो द्वार कहाँ है, बल्लभगढ़ में, ठीक है, ये ध्यान रखना, लो द्वार कहाँ है, बल्लभगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश में किसानों की मदद के लिए किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे और 1000 एटीएम स्थापित, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अम्बाड़ा जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी में हफीजपुर गांव के निवासी सुभाष कंबोज की सराहना के। सुभाष कंबोज एक क्या है, मधुमक्खी पालन है, और हरियाणा मधुमक्खी पालन कहाँ है, जो केंद्र है ये कहाँ है, अपने कुरुक्षेत्र जिले में है, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने धनपत सिंह को हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। और धनपत सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, इनका संबंध है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से, ठीक है ना। और रेवाड़ी जिले का एरिया कितना है, 1594 स्क्वायर किलोमीटर है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सतबीर कादियान का निधन हो गया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसें किन जिलों में शुरू की जाएंगी, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। और एचएसएससी ने प्रश्न पूछा, करनाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, 597 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व करनाल का है। करनाल का एरिया कितना है, 25-20 स्क्वायर किलोमीटर करनाल का एरिया है। सोनीपत का एरिया कितना है, 21-22 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, क्योंकि दिल्ली से 21-22 किलोमीटर दूर है। पानीपत का एरिया कितना है, 1258 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। फरीदाबाद का एरिया कितना है, फरीदाबाद का 741 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। गुरुग्राम का कितना है, 1268 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हरियाणा में किस जिले का है, 2442 व्यक्ति प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका है, अपने फरीदाबाद का है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 572 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, ठीक है ना। और चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 9258 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को 2020 की वार्षिक रैंकिंग में हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और वर्तमान में हरियाणा का 2021 में किसको घोषित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये फतेहाबाद जिले का बट्टू कला, फतेहाबाद का कौन सा है, बट्टू कला को, बट्टू कला, ये ध्यान रखना। और ये हरियाणा के भारत के गृह मंत्री ने है ना, अमित शाह ने इनको अवार्ड दिया लखनऊ में, ठीक है ना, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड। ऐसे ही कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कजाकिस्तान में करवाया गया, जिसे भारत ने 14 गोल्ड मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है ना। हिसार जिला अग्रवा में मेडिकल कॉलेज का नाम, मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी लैब बनाई गई। और प्लाज्मा थेरेपी अगर संपूर्ण पूरे भारत की बात करें तो ये कहाँ है, ये गुजरात में है, गांधीनगर में, ठीक है ना। हिसार जिले की पर्वतारोही अनिता कुंडू ने नेपाल की चोटी लोबुचे को फतेह किया है। अनिता कुंडू ऐसी पर्वतारोही है जो लगभग सारी चोटियों को फतेह करेंगी, ठीक है ना। अनिता कुंडू का ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, सिस की, सिस सिक्योरिटी, SIS, इस सिक्योरिटी की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है ना, सिस की। और अनिता कुंडू वर्तमान में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। हरियाणा में अम्बाड़ा जिले में ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हरियाणा का राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत हरियाणा के करनाल जिले से शुरू की गई है। और करनाल में ही ना, ये जो कोविड की जो दवाओं के संबंधित भी है ना, करनाल जिले के अंदर ही है ना, क्या किया जाएगा, एक डंप केंद्र बनाया गया था। अम्बाड़ा जिले की निवासी 19 वर्षीय कविता सरस्वाल ने मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीता है, ठीक है ना। टॉप पे ओलंपिक में क्वालिफाई करने हरियाणा के खिलाड़ी कौन है, दीपक पूनिया है। और जिन्होंने दीपक पूनिया है, बजरंग पूनिया है, रवि दहिया है, विनेश फोगाट, अनु मलिक, सोनम मलिक।
रवि दहिया ने हरियाणा में सिल्वर मेडल जीता है, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है ना। भिवानी जिले के गांव खानक निवासी अनिल कुमार भारती को हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और खानक ये जो गांव है ये तोसाम उसमें पड़ता है, ठीक है, तहसील के अंदर। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तोसाम जो की पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर है ना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना खुदाई कर रही है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसएससी एक बार पूछ चुकी है पहले 2016-17 में, कि उन्होंने पूछा कि तोसाम की पहाड़ियों में कौन सी अगर कंपनी खुदाई कर रही है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HGL। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और आरटीसी भोंडसी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रॉफी अवार्ड सम्मानित किया है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, इसको अकादमी का दर्जा 2002 में दिया गया था, ठीक है। भोंडसी का नाम चेंज क्या कर दिया, भुवनेश्वरी ग्राम कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुग्राम हरियाणा का पहला बिजली वायर मुक्त जिला बन गया है, ठीक है ना। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान अंबाला जिले में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विद्यालय महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी, ठीक है ना। ये शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, ठीक है ना। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का उद्घाटन पोर्टल लॉन्च किया गया। इस से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग इत्यादि के ऊपर ना सहूलियत मिलेगी ठेकेदार वगैरह को, ठीक है ना, काम करने के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक नए केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। इस विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर है, ठीक है ना। इस विद्यालय के साथ देश में कुल केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कितनी जनसंख्या सॉरी संख्या कितनी हो जाएगी, 1248 हो जाएगी। 12 चौके 48 ऐसे रिलेशन बना के याद रखना, ठीक है ना। ये भूलोगे नहीं, 1 2 4 8 ऐसे ये डबल भी हो रहा है, 1 का डबल हो गया, 2 2 का डबल हो गया, 4 4 का डबल हो गया, 8। ये रटने की बात नहीं, समझने की बात है, ठीक है ना। हरियाणा प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसको कोरोना के जो ये महामारी है इसका इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने मजदूरों की मदद हेतु तो मेरा राशन ऐप शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार जिले के डॉक्टर सुधीर चंदाना को DRDO में कोरोना की दवा बनाने में काम किया है, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट से ऐड है ना, इनकी वीडियो अलग बनाऊंगा। हरियाणा प्रदेश द्वारा प्रचलित किया गया सेल्फी विद डॉक्टर, ये जो डॉक्टर अभियान है, ये जींद जिले के जो सुनील जागलान है बीपीपुर गांव के पूर्व सरपंच, इन्होंने शुरू किया था। और इसकी सराहना ना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर की है, ठीक है ना। फतेहाबाद जिले के मनीषा पायल, ये मतलब बता चुका हूँ, -45 डिग्री में इन्होंने राष्ट्रीय गान गाया है। हरियाणा लोक कला समिति का अध्यक्ष अरविंद कल्याण को बनाया गया है, ठीक है ना। झज्जर जिले के नीरू समोटा ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ब्लैक फंगस की महामारी घोषित करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है ना। एटीएल कंपनी के सहयोग से सोना में 178 करोड़ मेगा बैटरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। सिरसा जिले के फग्गू गांव में लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड 2021 से सम्मानित। इसी के साथ 10वीं कक्षा के 3 टॉपर बेटियों को भी सम्मानित किया जाएगा। संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा में शुरू किया गया है कोविड मरीजों के लिए। इसका मेन काम क्या है, ये हरियाणा पुलिस में आ चुका है फीमेल में, ठीक है। इसका ये काम क्या है संजीवनी परियोजना का, इसका काम ये है कि घर जाके है ना जो मेडिकल की टीम है ना उनको ना ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, ठीक है ना। फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव की जो अनु नैन है वो पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है, ठीक है। जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ है, खेदड़ में है, हिसार में। इसकी स्थापना 2007 में इसका नींव पत्थर रखा गया, 2010 में इसको चालू किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा महिला और बाल विकास का महानिदेशक कौन है, हेमा शर्मा को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा नवगठित विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग का कार्यभार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपा गया। जीजू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। जीजू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 20-10-1995 को जीजू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और जीजू यूनिवर्सिटी में जीजेयू का नाम बदलकर GJU-SNT कब किया गया था, जीजेयू का नाम बदलकर कब किया गया था, GJU-SNT, जीजेयू, इसका नाम GJU-SNT, ठीक है। ये नाम कब किया था इसका बदल के, 2007-8 में इसका नाम ही बदल के कर दिया गया था, 2006 में, ठीक है ना। जींद जिले के अलेवा ब्लॉक की बदाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 लाख रुपए की राशि दी गई है। हरियाणा के पंचकुला जिले में पंचक्रम सेंटर और आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है ना। रोहतक जिले के शेफाली वर्मा ने क्या कहा, ये BBL में, ठीक है ना, बिग बैश महिला बिग बैश लीग में ये भाग लेगी। और ये शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की T20 और ये खेलने वाले खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से, ठीक है ना। और ये
शेफाली वर्मा का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से, और शेफाली वर्मा ने T20 50-50 और इसमें टेस्ट मैच में ना अर्धशतक जमाया है। पानीपत जिले के सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीतकार ओम प्रकाश नैन का निधन हो गया है। सोनीपत जिले में स्थित शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है ना। राज्य स्तरीय मैं आपको दो चार चीजें बताऊं। साई अगर एथलेटिक्स सेंटर है वो कहाँ है, हिसार जिले में है। ठीक है ना। और शूटिंग के लिए अगर जो वो है नेशनल लेवल की, वो फरीदाबाद में है, बट ये शूटिंग रेंज के रूप में भी है ना, ये सोनीपत जिले को मॉडल के रूप में किया जाएगा। ठीक है। चंद्रो शूटर, दादी चंद्रो शूटर आपने सुना होगा, ताई। ठीक है। उसका संबंध भी है ना सोनीपत जिले से था। सांड की आंख जिनके ऊपर फिल्म बनी थी। ठीक है ना। मंदिर अटेले गांव सुंदरा में भी जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। जैविक खाद से सब्जी बनाने वाला देश प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र होगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अटेली गांव सुंदरा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय एजुकेशन 62वां रैंक और एच यूनिवर्सिटी को 18वां रैंक मिला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना अगर आपको मैं बताऊं तो कब हुई थी, ये ध्यान रखना, 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनका उद्घाटन किया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भिवानी जिले के गांव नकीपुर में अशोक सिंघल असम में कैबिनेट मंत्री बने हैं, बता चुका हूँ। कैथल जिले का गांव आहू हरियाणा गांव का पहला गांव बन गया जिसके पास अपना वैश्विक प्रमाणित लिखित इतिहास है, लिखित इतिहास आहू। ठीक है ना। रेवाड़ी जिले की जेल देश राज्य की पहली कोविड स्पेशल जेल बनाई गई। और इन्वायरमेंट या इको फ्रेंडली जेल हरियाणा की कौन सी है, पानीपत है। और पहला रेडियो शुरुआत करने वाली पहली जेल कौन सी है, पानीपत की है। और मैं आपको दो तीन चीजें और बताऊं। और हरियाणा की कैशलेस जेल कौन सी है, जींद जेल है ना, कैशलेस है। हरियाणा में कितनी जेलें हैं, 19 जेलें हैं, 16 जिला जेलें हैं, 3 सेंट्रल जेलें। हरियाणा डेयरी विकास संघ ने डिजिटली भुगतान हेतु वीटा पे ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार पहली बार बंदरों की जनगणना करवाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। लीज की जमीनों को अपने नाम करवाने वालों को बड़ी राहत देता है। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट्स को कितना प्रतिशत बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा रही है, 75% करवा रही है। ठीक है ना। हाल ही में रोहतक जिले के अमित मंगाल ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कौन सा पदक जीता, रजत पदक। और अमित मंगाल वर्तमान में 52 किलो वेट कैटेगरी में खेलते हैं। इनका संबंध मायना गांव रोहतक से है ना। गिराई की बेटी स्वीटी बुरा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये मिडिल हैवीवेट में खेलती हैं। हरियाणा कुल कितने पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक 2021 का कोटा मिला है, ठीक है ना, 30 को मिला है। हरियाणा की कितनी महिला पहलवानों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 का कोटा लिया है, तो ये बहुत सारी महिला पहलवान थी। ठीक है ना, महिलाएं थी। कोविड रोधी दवा 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2D। ठीक है ना। डॉक्टर सुधीर चंदाना हिसार से हैं। ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में 3rd स्थान मिला है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया, 2025 तक लिया है। हरियाणा नंबरदारों को किस योजना के तहत कवर, हरियाणा नंबरदारों का पद ही खत्म कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई थी ना, उसमें नंबरदारों का पद ही खत्म कर दिया गया है। हरियाणा के कोविड 19 का है ना संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है, गुरुग्राम का डीसी यश गर्ग की सराहना की है, गुरुग्राम के डीसी। कोविड पोस्ट को केयर यूनिट उमंग नाम से बनाई जाएगी हरियाणा में। बीपीएल और गरीब परिवारों को कितने रुपए की राशि बीमा कवर की है, 2 लाख रुपए की। और बीपीएल के जो जितने भी अगर जो कोई कोविड हुआ था, किसको ये कोविड से ग्रसित हुआ था और वो बाद में ठीक हुआ था, उसको 5,000 रुपये पर व्यक्ति के नाम से है ना, उसको उनके खाते में डाल दिए गए हैं। सभी सरकारी सुविधाओं व योजनाओं का ऑनलाइन लाभ लेने हेतु जन सहायक ऐप राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया, हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित जिला कृषि मौसम इकाई योजना के तहत ऑटोमिक वेदर ये इस जिले में बनाए। 15 मिनट बाद मौसम की जानकारी ली जा सकेगी, महेंद्रगढ़ जिले में लगेगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखना सारी चीजें। बेटी सीमा अंतिल पूनिया चौथी बार ओलंपिक का कोटा लिया है। सीमा अंतिल पूनिया किस इसकी खिलाड़ी हैं, डिस्कस थ्रोअर की खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को कहाँ तक बढ़ाने की केंद्र सरकार की योजना है, करनाल तक की बनाने की योजना है। साइकिलिंग ट्रैक बनने का कालका के कलेसर से राखी गढ़ी से दिल्ली तक, कालका से कलेसर और राखी गढ़ी से दिल्ली साइकिल ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, सड़क के दोनों तरफ। ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना। महाभारत और गीता संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, ज्योतिसर में बनाया जाएगा, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले गांव गोविंदपुर में 100% वैक्सीनेशन
करने पर देश में एक मिसाल पेश की है दादरी की, गोविंदपुरा। हरियाणा के एक बेटे श्री डॉक्टर सुरजीत चहल ने देश के विवि में रिसर्च प्रोफेसर के पद पर चयन पाया है, दक्षिण कोरिया ने पाया है। ठीक है ना। किस जिले की बेटी संजोली को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड द डायना अवार्ड मिला? करनाल की बेटी है संजोली। ठीक है ना। मनीष कौशिक ने संघर्ष से शिखर तक के सफर को साझा किया। बक्सर मनीष कौशिक हरियाणा के कहाँ है, कौन से जिले से? भिवानी जिले के देवसर गांव से मनीष कौशिक का संबंध, ये ध्यान रखना। किस जिले किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी सियोल सेमीकंडक्टर हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने का विचार करिए? कोरियाई कंपनी। ठीक है। हरियाणा में कहाँ पर चिकित्सा उपकरण एवं औषधि पार्क बनाने की घोषणा की है? पानीपत में। नव चिकित्सा उपकरण एवं औषधि पार्क, नव है ये, इसके ये लिख लेना। ठीक है ना। हरियाणा में औषधि पार्क या साइंस उद्यान कहाँ बनेगा? करनाल में बनेगा, ये भी ध्यान रखना। आउटसोर्सिंग के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी पॉलिसी में रिजर्वेशन देने की घोषणा? 20%। ठीक है ना। अब जुलाई की करंट अफेयर है। टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में जाने वाले हरियाणा की एकमात्र महिला पैरा एथलीट एकता बयान का संबंध कहाँ है? हिसार जिले से। ठीक है ना। किसानों की आय दोगुनी करें, खरीफ की फसल में प्याज की खेती के लिए कितने अनुदान दे रही है? 8,000 रुपये प्रति एकड़ दे रही है। ठीक है ना। डेंगू रोकथाम के रूप में ना हरियाणा जुलाई को मना रही है। वैक्सीनेशन के मामले में गुरुग्राम के जो शहर है, दूसरा दूसरा शहर बना है गुरुग्राम। ठीक है ना। सीएम मनोहर खट्टर ने एएएस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है ना। हरियाणा सरकारी जो है ना सरकारी स्कूलों 8वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले 9,87,000 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करेगी। 1 सितंबर को सीएम ने 2500 दिन पूरे होने पर जनता के बीच प्रस्तुत किया रिपोर्ट कार्ड। ठीक है ना। लेखिका हरियाणा की जो सामाजिक कार्यकर्ता है संजीव कुमारी, इसने लेखक लिखी किताब लिखी लोकपुंज का विमोचन सीएम मनोहर खट्टर ने किया है। ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर के तहत किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर 3 बार जुर्माना लगाने पर नौकरी भी जा सकती है। सीएम मनोहर खट्टर ने 1 से 7 सितंबर के मध्य स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। और डबल बीएल कंपनी के मीटर जल्दी लगने की हरियाणा सरकार लगने की संभावना है। ठीक है ना। वो मीटर कैसा होगा? उसमें रिचार्ज करने के बाद ही वो मीटर चल सकेगा, अदरवाइज है ना आप बिजली का उपभोग नहीं कर सकोगे। कुरुक्षेत्र के हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र पलड़ को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया है। आजादी अमृत महोत्सव सीएम ने हरियाणा सिविल सचिवालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान लघु प्रदर्शनी और डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ किया है। ठीक है ना। सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं कवियत्री श्रीमती धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया है। यह पुस्तक लोगों को पर्यावरण संबंधी कानूनों और नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी देगी। डायल 112 को बिहार जो पुलिस का प्रतिनिधिमंडल था उसने सराहना की है। ठीक है ना। हरियाणा की कृषि विकास में पंजाब से तिगुनी है, ये भी ध्यान रखना। परिवार पहचान पत्र के स्थापित अति गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना। सबसे अधिक गरीब अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर है ना बिहार उसमें निचले पायदान पे रहा है और केरला में सबसे कम गरीब है। ठीक है ना। और अगर आपको बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट हैं, ये नई रिपोर्ट के अनुसार तो ना बिहार है, ठीक है, सबसे नीचे, सबसे अधिक गरीब के मामले में। सोनीपत के गांव खेवड़ा में पहला ओलंपिक सुमित अंतिल का अभिनंदन किया गया है। ठीक है ना। सीएम ने 5 सितंबर 2021 को 17 सितंबर 2021 तक शिक्षा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम ने आईजीवी मीरपुर यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस पर 47 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। झज्जर जिले में ऑक्सीजन का शुभारंभ किया है समसपुर गांव में और शाहपुर में, रेवाड़ी खेड़ा में और तालाब गांव में। ठीक है। झज्जर के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने सीएम ने किया है। ठीक है ना। शिव रमन विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा? आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर में। ठीक है। ये ध्यान रखना, आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें याद रखना। हरियाणा में खेल विकास मॉडल समझने के लिए गुजरात की एक टीम ने हरियाणा में दौरा किया है। हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसकी सीईओ कौन बनी है? शरणदीप कौर बनी है। हरियाणा में कृषि मेला रबी का 8 से 9 सितंबर के बीच में लगाया गया था। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, HPPC हाई पावर परचेज कमेटी।
ठीक है ना। ये फुल फॉर्म है HSSC, जुलाई अगस्त के पेपरों में पूछ गई है। HPPC के फुल फॉर्म, HPPC हाई पावर परचेज कमेटी, और HPTI हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, हरियाणा पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये मदनपुर में है। मदनपुर कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, और NPTI ये कहाँ है? NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये फरीदाबाद है। इसकी स्थापना, फरीदाबाद वाले की स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी नींव रखी गई थी। होमगार्डों का दैनिक मानदेय 788 रुपये प्रति दिए जाने की संभावना है। खरखोदा में, सोनीपत के खरखोदा में मारुति का दूसरा प्लांट लगेगा। मारुति के प्लांट की स्थापना HSSC के अनुसार 1970 में हुई थी, और किताबों के अनुसार 1981 में हुई थी। ठीक है ना, 1983 में मारुति ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया था। हरियाणा सरकार गन्ने पर 362 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में गन्ने का रेट निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का उद्घाटन कब किया गया था? 14 से 16 सितंबर तक गुरुग्राम में किया गया था। हरियाणा सरकार जीरो ड्रॉप आउट लक्ष्य को 2024 तक, जीरो ड्रॉप आउट के लक्ष्य को 2024 तक पूरा करने की संभावना है। ठीक है ना। PM कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना हरियाणा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है ना, 14,418 पंपों की सोलर पंप लगाए गए हरियाणा में। अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों की 1669 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। हरियाणा के 18वें राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। सेवानिवृत्त श्री हरिपाल वर्मा को हरियाणा के लोकायुक्त पद की शपथ दिलवाई है। ठीक है ना। हरियाणा में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाने में करनाल जिला प्रथम स्थान पर, अंतिम पायदान पर महेंद्रगढ़ जिला है, मेरा जिला। ठीक है ना। करनाल में कुल समूह कितने हैं? 4090 है, और महेंद्रगढ़ में कुल ये जो स्वयं सहायता समूह कितने हैं? 837 है। ठीक है, ये महिलाएं ये स्वयं सहायता समूह बना रही हैं। ठीक है ना। प्रदेश में कुल स्वयं सहायता समूह कितने हैं? 40,000 के आसपास है, 46,500। हिसार के हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया? महाराणा अग्रसेन के नाम पर रखने की योजना है। हरियाणा सरकार सोलर पंपों पर 75% सब्सिडी दे रही है। हरियाणा के CM ने पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम वर्कोवस्की से मुलाकात की है। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव को योगेंद्र चौधरी को बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने पोलैंड को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2023 में पार्टनर देश बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना लेना। ठीक है, इस जो क्लास है इसकी PDF कहाँ मिलेगी? HSSC एग्जाम 1 में मिलेगी। HSSC एग्जाम 1। ठीक है, इसमें इसकी PDF मिलेगी, HSSC एग्जाम 1। स्पेस नहीं, कहीं भी और बड़े अक्षर हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक नाम है। ठीक है, हरियाणा में आयुष्मान भारत पखवाड़ा इसकी शुरुआत कब की है? 15 से 30 सितंबर तक की गई है। ठीक है ना। हरियाणा में विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये की राशि की जाएगी, पहले 51,000 रुपये थी। हरियाणा में 17 सितंबर को भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती को राजकीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। CM इंडिया न्यूज के कार्यक्रम सैल्यूट हरियाणा में शामिल हुए हैं। ठीक है ना। हरियाणा के CM ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 की विजेता मनिका सुकंद को हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 18 सितंबर को। ठीक है ना। RT डैश रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 4 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा देगा, अब और भी आगे बढ़ा दिया गया है। दीनबंधु छोटूराम पर लिखी पुस्तक का इसने क्या किया है? हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है ना, विमोचन किया है। राष्ट्रपति और हरियाणा के CM और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरुग्राम में पैरालंपिक खिलाड़ियों को सभी को सम्मानित किया गया। हरियाणा महिलाओं को ITI में दाखिला लेने 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। हरियाणा के CM ने थाईलैंड के राजदूत पट्टारथ होंगटोंग से मुलाकात की है। कृष्णा सर्किट हरियाणा में कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और चनेटी बोध स्तूप कहाँ? यमुनानगर में है। हरियाणा में बागवानी बीमा योजना के तहत कुल 21 फल, सब्जी व मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। इसमें फल फसलों के लिए 40,000 बीमा तथा सब्जी तथा मसाला के लिए 30,000 बीमा एवं कुल बीमा राशि का 2.5% अदा करना होगा।
हरियाणा के सीएम ने मधुमक्खी हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 और हरियाणा मधुमक्खी पालन कार्य योजना 2021 से 2030 का शुभारंभ किया है। ठीक है ना। टाटा प्लांट के प्रतिनिधियों से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बातचीत की है। हरियाणा के सीएम ने पानीपत में 1140 करोड़ रुपए की लागत से आदित्य बिरला ग्रुप के माध्यम से बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों से बातचीत की। यह 70 एकड़ में बनेगा। यह एक पेंट निर्माण केंद्र होगा और एशियन पेंट की निर्माण कार्य इकाई हरियाणा में कहाँ है? रोहतक जिले में है। हरियाणा में नौकरी के लिए पेपर लीक कराने वालों को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800 180 20 22। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना हरियाणा के सीएम ने करनाल में दोपहिया वाहन व पैदल यात्रियों के लिए एक रेलवे पुल और ब्रिज पुल का उद्घाटन किया है। हरियाणा में 26 सितंबर को समर्पण पोर्टल व हुनर ऐप लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला पोलियो मुक्त जिला भिवानी है। सीएम ने करनाल में काचवा पुल से कैथल रोड पुल के बीच में 6.5 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे मनोरंजन पार्क का निरीक्षण किया है। एक भी बच्चा छूट गया समझो सुरक्षा चक्र टूट गया। ये नारा किसका? सीएम मनोहर लाल खट्टर का है। हरियाणा में कुल कितने राजकीय ITI संस्थान है? 172 है। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल को 72 भरपाई योजना के तहत 700 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। और बाजरा वर्ष यूनाइटेड नेशंस जो संघ है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 में घोषित किया है। ठीक है ना, बाजरा वर्ष। हरियाणा में 9वीं क्लास से 12वीं तक के बच्चों को NTC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। 3 अक्टूबर 2021 को गुरुग्राम में सीएम ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। ठीक है ना, इसमें 5 किलोमीटर दौड़ में हर आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल कितने थे? 14,111 थे। जब ये पेपर में प्रश्न आया था 14,111 थे। वर्तमान के दिन 14,386 स्कूल 2011 के आंकड़ों के अनुसार 14,111 थे। अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम ने घोषणा की कि जो भी छात्र विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी पर करेगा उसको हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए राशि देगी। ड्रोन की खरीद करने पर दृश्यम जो नोडल एजेंसी है इसका मुख्यालय करनाल में बनाया गया है। दृश्य ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर हरियाणा लिमिटेड अथॉरिटी। हरियाणा जो सबसे तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में अग्रणी है। HSDM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। अतिक्रमण मुक्त पंचकुला की ये जो शुरुआत है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है और इसकी कब की है? 6 अक्टूबर को की है पंचकुला से। ठीक है ना। एसएमएम DSM श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड है। ठीक है ना, इसकी 19वीं बैठक कहाँ आयोजित है? चंडीगढ़ में आयोजित की। ठीक है ना। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हरियाणा में वैक्सीन की पहली डोज लगी 100%। गुरुग्राम, अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद। ठीक है ना। हरियाणा सांझी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 7 अक्टूबर से हरियाणा में। ठीक है ना। ये उत्सव 15 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है ना। प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार को 51,000 31,000 21,000 और 11,000 की राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निःशुल्क राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को निःशुल्क वितरित की जाएगी सरसों के बीज की मिनी किट। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विमुक्त कुमंतु जनजाति विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर दादा भिखुराम इड़ाते। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप लोग। हरियाणा कला परिषद का अध्यक्ष कौन है? संजय बसीन है। पराली न जलाने के लिए दी जा रही है 1,000 रुपए की कितनी दी जा रही है? 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब हमने ये ठाना है घर घर जल पहुंचाना का नारा हरियाणा सरकार का है और ये मैंने बताया हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1800 180 5678 है। ठीक है ना। हरियाणा के सीएम के साथ चंडीगढ़ में उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित श्री सुनील बराला ने शिष्टाचार भेंट की है। हरियाणा के सीएम दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी के साथ में ये उड्डयन मंत्री हैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 41वीं बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा कृषि विभाग की एसीएस एडमिरल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमित्रा। ये देखो ये जो डिपार्टमेंट हेड वगैरह है एसीएस वगैरह हैं इनकी हम अलग से है ना एक क्लास लेके आएंगे क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले बदले हैं। हरियाणा का 56% हिस्सा एनसीआर में आता है। इस बैठक में 2041 के मास्टर प्लान को लेकर विचार विमर्श किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है ना। हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय बसीन को आजादी का अमृत महोत्सव के भव्य रूप में मनाने के टिप्स दिए सीएम मनोहर खट्टर ने। ठीक है ना। मुस्लिम बहुल इलाकों में 5 कम्युनिटी सेंटर बनाने की हरियाणा सरकार की योजना है। परिवार पहचान पत्र के तहत 64 लाख परिवारों ने अपना पंजीकरण किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 21 सब्जियों फलों और मसालों को कवर किया जाएगा। ठीक है ना। हरियाणा के सुपर शो कार्यक्रम में 26 बच्चों ने जेईई एडवांस में ना सफलता पाई है। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 अक्टूबर को हर ईद स्टोर्स का उद्घाटन किया गया है। देखो 17 अक्टूबर में है ना, ये 17 अक्टूबर को कितने 71
इतने 71, तो ये 17 का ना उल्टा ही है 71। ये ऐसे दिमाग में याद रखना, इसको रटने की जरूरत नहीं। कितने तारीख को ये पूछ सकते हैं, हरीश स्टोर का उद्घाटन सीएम मनोहर खट्टर ने किया, 71 हरीश स्टोर का, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में 3000 और शहरी क्षेत्र में कितना है? ग्रामीण क्षेत्र में 3000 और शहरी क्षेत्र में 1000 की आबादी पर एक हरीश स्टोर बनेगा। 10,000 की आबादी पे, ठीक है, सॉरी। हरियाणा में 5,000 हरित स्टोर खोलने की कवायद शुरू की गई है। अच्छे विचार के वैज्ञानिकों ने बनाया है ई ट्रैक्टर। हरियाणा में सीरो पॉजिटिविटी की कितनी दर की गई है? 70.3% की गई है। ये कोविड से संबंधित है, ठीक है ना। हरियाणा में सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जियों में बांस, स्केटिंग व लोहे की स्केटिंग का प्रयोग करने पर प्रयोग किया जा रहा है। 50 से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है ना। खेतों में जो लोहे की फेसिंग वगैरह शीट टाइप में करके और लोहे की जो ऐसे बना के और बेल वगैरह और ये बहुत सारी ना सब्जी वगैरह उगा सकते हैं किसान अपनी। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और ज़मीन के अंदर है ना सब्जियां नहीं गिरेंगी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रहेंगी ज़मीन से, ठीक है ना। लोहे की एक जाली टाइप का लगा के ऊपर से। हरियाणा अमरूद के बाग लगाने पर 11,500 रुपये की, नींबू के लगाने 12,000, आंवला लगाने पर 15,000 की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। और कोई भी एक किसान है ना मैक्सिमम 10 एकड़ तक का बाग लगा सकता है। नए बाग लगवाने के बाद हरियाणा सरकार 50% तक अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स बाड़सामी इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। 12वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव और एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2021 के दौरान हरियाणा को बेस्ट एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। सीएम ने 23 अक्टूबर को माधवगढ़ पर्वत पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आजमनगर सीहोर के जो सीहोर है ना उसमें 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में चलेगा। हरियाणा एवं अफ्रीका के मध्य कॉन्क्लेव 28 से 29 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर खट्टर ने अफ्रीका जो देश के प्रतिनिधि थे उनसे ना सीएम मनोहर खट्टर ने मुलाकात की है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भर्तियों में 2% तक आरक्षण अनिवार्य किया गया है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना। हरियाणा के सीएम ने चंडीगढ़ में एचपीएस पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। 30 अक्टूबर को उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई और बीज पोर्टल हरियाणा में बीज नीति कब आई थी, ये अच्छा सेम पर्सन आ चुका है। हरियाणा बीज नीति आई थी 2011 में और ये 2011 में आई थी, ठीक है। और हरियाणा में जो हरियाणा बीज का जो हेडक्वार्टर था ना वो पंचकुला से उठा के है ना नारनौल में लेके गए हैं। कहाँ लेके गए हैं? नारनौल में लेके गए हैं। कुछ दिन पहले ही है ना ये चर्चा में आया था, ठीक है ना। हरियाणा बीज का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो पंचकुला में था और इसका ना उठा के है ना कहाँ लेने की संभावना है? नारनौल में, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में, जहाँ डोसी की पहाड़ियाँ हैं। नवंबर की पढ़ते हैं, 1 नवंबर तक हरियाणा के 5,485 गाँवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट डाटा है और ये है ना ये नया अपडेटेड डाटा है 5485, ठीक है ना। सिविल अस्पताल फरीदाबाद में 200 बेड के मातृ एवं शिशु अस्पताल एमसीएच को मंजूरी दी है सीएम मनोहर खट्टर ने। आईएमटी खुडाना के विकास के बारे में है ना, या जो आईएमटी में खुडाना गांव में जो महेंद्रगढ़ जिले के आईएमटी बनेगी उसके है ना एचएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की है ना। हरियाणा प्राइवेट नौकरियों में जो हिस्सेदारी है ये 15 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन भिवानी के आकाश ने 54 किलो में कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के सीएम ने करनाल के गप्पू वाला बाग स्थल पे तैयार जो मिनी खेल स्टेडियम है उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। और मिल्खा सिंह फ्लाइंग क्लब कहाँ बनाया गया? मोरनी में बनाया गया है, पंचकुला में। करनाल जिले के गांव कैलाश में 7 एकड़ जमीन में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हरियाणा में लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है ना। हरियाणा के सीएम ने करनाल में आधुनिक चीनी मिल का उद्घाटन किया है। हरियाणा में 25 से 28 दिसंबर तक राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। सीएम ने इस प्रतियोगिता के शुभंकर शामू और मोटो को भी लॉन्च किया है, ठीक है ना। हरियाणा तलवारबाजी का जो शुभंकर है ना ये क्या है? शामू और मोटो है। हरियाणा के सीएम ने 9 जनवरी को 1857 की क्रांति को शहीद राजा नाहर सिंह के पोते कोर नरवीर हरवीर सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है, ठीक है ना। हरियाणा में 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक 170 अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे। टैगोर थिएटर कहाँ है? चंडीगढ़ में। 15 से 19 नवंबर तक कपाल मोचन मेला यमुनानगर में चला है। ध्यानचंद खेल रत्न विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि कुमार दहिया, सुमित कुमार। अर्जुन अवार्ड किनको मिला है? इन लोगों को मिला है। सज्जन सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है।
सरकार तलवाड़ को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आसन कुमार को द्रोणाचार्य मिला है और प्रीतम शिवाज को भी द्रोणाचार्य मिला है। पटौदी विधायक कौन है? श्री सत्यप्रकाश राउत है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पटौदी एक एससी रिजर्व सीट भी है। हरियाणा के सीएम ने गुरुग्राम में बाल दिवस के अनुसार अवसर पर श्रवण एवं वाणी निशस्त्र कल्याण केंद्र के बच्चों के द्वारा वस्तुओं का अवलोकन किया है। ये यहाँ पे गए हैं, ठीक है ना, गुरुग्राम के अंदर। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते? 68 पदक जीते। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है। नगर निगम रोहतक व गुरुग्राम गार्बेज फ्री जिले घोषित किए गए हैं। नगर निगम गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड मिला दिया गया है। हरियाणा के सीएम ने पंचकुला में आयोजित 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले करनाल जिले के वैभव गुलाटी को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। स्पीड रोलर प्रतियोगिता किसने जीती है? वैभव गुलाटी ने जीती है, जो कि करनाल जिले से है। सीएम मनोहर लाल खट्टर का क्या है? जहाँ से एमएलए हैं। गोवा में चल रही राष्ट्रीय जो तैराकी प्रतियोगिता में है, बेटी सजीता को होना क्या मिला है? सतीजा को क्या मिला? स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई सीएम हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी है। सतीजा, ठीक है ना, तैराकी सतीजा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर रहा है। 100 सर्वोच्च शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? 7 शहर शामिल हैं। गोल्ड जो जोन है उसमें कौन है? गुरुग्राम, रोहतक और करनाल जिले शामिल हैं। और सिल्वर जोन में उज्जवल जो है, इसमें कौन से हैं? पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी। और ध्यान रखना उज्जवल कैसे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। उज्जवल लिखा जाता है उ आधा जय, अगला भी आधा जय और व और ल। आप लोग है ना क्या करते हो? आप लोग है ना इसको, इस जय को है ना पूरा जय बना देते हो, और हालांकि ये है ना आधा ही जय। खास्य जो श्रेणी है उसमें अम्बाड़ा शहर को शामिल किया गया है। हरियाणा का फतेहाबाद जिले का थाना भट्टू कला को भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में शामिल किया गया। भारत के गृह मंत्री अनिल विज ने अमित शाह ने लखनऊ में असाई ओम प्रकाश को ये है ट्रॉफी दी गई है। हरियाणा में वर्तमान में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला कितनी है? 15 हो गई है जीआईएस की, ठीक है ना। 11 नई शुरुआत की गई है, पहले 4 थी। हरियाणा का 22 जिलों का रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या किया गया? ऑनलाइन किया गया है। और ये बहुत सारी फाइलें हैं, जो कई करोड़ों फाइलें हैं, लाखों करोड़ों, जिनको ना स्कैन करके ऑनलाइन किया गया। अब इजराइल हरियाणा में कृषि कानून जो अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में, एरोनॉटिक्स में सहयोग करेगा। और इजराइल की जो संसद का नाम है उसका नाम क्या है? नेसेट है, ठीक है ना। आयरन डोम टेक्निक भी किसकी है? इजराइल की है। एचपीपीसी हाई पावर परचेज कमेटी, इसकी फुल फॉर्म एचएसएससी पूछ चुकी है पहले। भारत इजराइल सम्मेलन में आए देश भर के 23 राज्यों के 100 प्रतिनिधियों को एकीकृत मध्यवर्ती विकास केंद्र रामनगर क्षेत्र में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करनाल का भी दौरा किया है। हरियाणा सरकार कोविड-19 के कारण हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये प्रति केस अनुग्रह राशि देगी। और कोविड हुआ है किसी को, अगर बीपीएल श्रेणी से है या वो पिछड़ी जाति से है, तो उसको कितना था? 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति है ना कोविड केयर सहायता दी जाएगी, राशि दी जाएगी। हरियाणा में शीतकालीन 17 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में 2021 तक चलेगा, ठीक है ना। एनआई एनआईएससी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। हरियाणा के मनोहर खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जापानी कोर्स में एडमिशन लिया है। हरियाणा के सीएम ने रेवाड़ी में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया है, ठीक है ना। हरियाणा के निशानेबाज सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप है। हरियाणा का सीएम मनोहर खट्टर ने डॉक्टर्स डे पर 75 वर्ष से अधिक आयु के 90 डॉक्टरों को समर्पित भाव से सेवा करने के लिए वटवृक्ष पुरस्कार दिया गया चंडीगढ़ में। हरियाणा बीपीएल की वार्षिक आय कितनी ने 1 लाख के बाद बढ़ाकर 1,80,000 रुपये पहुंचाने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार ने कृष्णा सर्किट थीम परियोजना के तहत कुरुक्षेत्र में होमवर्क थीम पार्क ज्योतिषर में 40 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की विराट स्वरूप की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। हरियाणा के किसानों केसीसी के बाद विशेष कैंप योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन के लिए किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का ऋण। हरियाणा में असंगठित मजदूरों को उत्थान और कल्याण के उद्देश्य से ई श्रमिक श्रम पोर्टल 31 दिसंबर 2021 तक करा सकते हैं अपना पंजीकरण, ठीक है। दोस्तों ये पूरे साल की करंट अफेयर होती है खत्म। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप है ना मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ, HSC एग्जाम और लास्ट में 1 है, ठीक है, ये 1 है, कहीं स्पेस नहीं देना है, बड़े अक्षरों में लिखना है HSC एग्जाम 1। इसमें जाके आप ना ले सकते हो। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या आपको इंपॉर्टेंट कोई बातचीत करनी हो या किसी भी तरह से अगर भटकाव हो रहा पढ़ाई में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। बट अर्जेंट या कोई इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। 97-285-65-521, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कोई खबर लेनी हो या इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ बात पूछनी हो तो आप इसको मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। जय हिंद, खुश रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि कोविड लगातार तीसरी लहर भी आने की संभावना लग रही है। तो आप लोगों ना खुशी खुशी ना अच्छे तरीके से पढ़ लिए, अफवाहों से दूर रहिए, नेगेटिविटी फैलाने वाले नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए, ठीक है ना। सोशल सोशल साइट का कम प्रयोग कीजिए मेरे हिसाब से तो रिवीजन कीजिए और इसकी पीडीएफ को पढ़िए। और आप मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।